So in this video we are going to talk about the summary of Annihilation of Caste, which has been written by Dr. B.R. Ambedkar. So let's start. We know all that Ambedkar suffered throughout his life, कि अपनी जीवन भर उन्होंने जो है सफ़र करा, मतलब तरह तरह की परेशानियां झेली. आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, जब वो वापस इंडिया लौटे 1936 में 1936 में, ही बिकेम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट. वे एक सिविल राइट एक्टिविस्ट बन गए. सिविल राइट एक्टिविस्ट मतलब जो आम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता है. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट टॉक्स अबाउट हिज व्यूज़ रिगार्डिंग हिंदुइज्म एंड इट्स कास्ट सिस्टम. यह बात करती है हिंदुत्व के बारे में और इसमें जो जाति प्रथा है या जाति पद्धति जो है. इट वॉज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच वॉज नेवर डिलीवर्ड. ये उनके भाषण का एक हिस्सा था जो शायद कभी दिया ही नहीं गया. मतलब उन्होंने एक्चुअली इसको एक भाषण के तौर पर लिखा था, लेकिन शायद इस भाषण को डिलीवर करने की इजाज़त नहीं दी गई. लेटर, बाद में, अंबेडकर हिमसेल्फ पब्लिश्ड दिस स्पीच. उन्होंने अपनी इस स्पीच को खुद ही पब्लिश करवाया. ही बिलीव्ड दैट कास्ट सिस्टम इज़ अ नेगेटिव फैक्टर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी. उन्हें लगा कि किसी भी समाज के विकास में एक बाधा या रुकावट का काम करती है ये जाति पद्धति जो है, कास्ट सिस्टम. इन दिस स्पीच, इस स्पीच में, ही हैज़ रिक्वेस्टेड टू द लीडर्स टू ब्रेक द कास्ट सिस्टम. उन्होंने लीडर्स से ये अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आप इस जाति पद्धति को या कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर दो. ही ऑल्सो बिलीव्ड दैट यूनिटी इज़ नेवर पॉसिबल एज लॉन्ग एज द कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट्स. यहाँ पर एस छूट रहा है, EXISTS, यानी जब तक कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है तब तक जो है हम एकता की बात नहीं कर सकते या हम एक नहीं हो सकते. व्हाइल टॉकिंग अबाउट फ्रीडम, यानी आज़ादी की बात करते हुए, ही सेज दैट, वे कहते हैं कि द कास्ट सिस्टम कैन नेवर चेंज आवर मेंटेलिटी. कास्ट सिस्टम जब तक रहेगा तब तक हमारी मानसिकता वैसी ही रहेगी, हम अपनी मानसिकता को बदल नहीं पाएंगे. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इंक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट, और इस तरह से क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है. ही स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट, और वो इस बात को अच्छी तरह से मानते थे, ए पर्सन शुड नॉट बी गिवन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट, कि एक व्यक्ति को जो कार्य दिया जाता है वो उसकी जाति के आधार पर उसे नहीं दिया जाना चाहिए, बट ही शुड बी ऑफर्ड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्किल्स, यानी उसकी स्किल्स यानी उसकी कुशलताएं देखी जानी चाहिए कि वो कैसे काम कर सकता है और उसी आधार पर उसे काम मिलना चाहिए. ओनली देन आवर सोसाइटी विल बी डेवलप्ड, और तभी जाकर हमारा समाज विकसित होगा. इट विल ऑल्सो हेल्प द नेशन गेनिंग इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ, और इस तरह से देश को एक आर्थिक ताकत भी मिलेगी, आर्थिक मजबूती मिलेगी. इट इज़ द कास्ट सिस्टम, और ये जाति प्रथा ही है, विच इनकरेजेज डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, जो भेदभाव को जन्म देती है, प्रोत्साहित करती है, और अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को. सो ही अपील्स टू द पीपल, वो लोगों से अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं, टू थ्रो THROW दिस इविल सिस्टम आउट ऑफ द सोसाइटी. और इसीलिए वो लोगों से अपील करते हैं कि आप इस बुरी प्रथा को, इविल सिस्टम को समाज से उखाड़ फेंको या मिटा दो. ही ऑल्सो सेज दैट कास्ट सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द पीपल ऑफ अपर क्लास, और ये भी कहते हैं ये जो कास्ट सिस्टम बनाया गया है ये ऊपरी वर्ग के लोग जो हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, ये उनके द्वारा ऐसा किया गया है. इट इज़ नथिंग बट अ स्ट्रेटजी टू मेक देयर लाइफ ईजियर, और ये उनका एक तरीका था, वो एक स्ट्रेटजी थी उनकी कि वो अपना जीवन आसान बनाना चाहते थे ऐसा करके. इट इज़ ऑल्सो द फैक्ट, यह बात भी बिल्कुल सच है, द गॉड हैज़ नेवर मेड एनी डिफरेंट क्लास और कास्ट, कि कभी भी ईश्वर या भगवान ने हमें अलग कास्ट या अलग क्लास में नहीं भेजा. यानी जन्म लेते हुए कोई भी किसी क्लास का नहीं या किसी कास्ट का नहीं होता. यहाँ जैसे ही वो इस दुनिया में आता है उस पर वो जाति या क्लास, वर्ग जो है थोप दिया जाता है. इट इज़ वी, और ये हम लोग ही होते हैं, हु हैव मेड ऑल दिस, जिसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं. इवन नॉट एनी रिलीजन टीचेज टू डिस्क्रिमिनेट अमंग पीपल, यानी कोई धर्म भी ऐसा नहीं है जो हमें सिखाए कि हमें तरह तरह के जाति के लोगों में हमें भेदभाव करना चाहिए. देयर इज़ अ लैक ऑफ मोरलिटी, नैतिकता की कमी है. इफ़ वी विल बिलीव इन कास्ट सिस्टम, यदि हम जाति प्रथा को मानते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम नैतिक स्तर हमारा जो है वो कम है, नीचे है, यानी हम नैतिकता में विश्वास नहीं रखते हैं.
We are no one to separate people on the basis of class, caste, gender or appearance. और होगा वहां पे, तो क्लास, कास्ट या जेंडर या अपीयरेंस के आधार पर यदि हम किसी को बांट रहे हैं तो ये कहीं से भी हमारा हक नहीं है, हमें किसी ने ये हक नहीं दिया है. इवन एजुकेशन टीचेज टू ट्रीट पीपल इक्वली. यहाँ तक कि हमें शिक्षा भी यही सिखाती है कि हमें सभी लोगों से एक समान बर्ताव करना चाहिए. एवरीवन्स राइट एंड इट मस्ट बी प्रोवाइडेड विदाउट कंसिडरिंग एनी डिफरेंस. बिना कोई अंतर या बिना कोई भेदभाव पाले ये सबको मिलनी चाहिए, शिक्षा सब तक पहुँचनी चाहिए. टू टॉक अबाउट ए प्रॉस्परस नेशन इज ईजी. किसी एक समृद्ध देश के बारे में बात करना बहुत ही आसान है, बट इट इज़ नेवर पॉसिबल एज लॉन्ग एज वी आर मैलट्रीटिंग. यानी हम जब तक लोगों से बुरा बर्ताव कर रहे हैं तब तक एक प्रॉस्परस नेशन, एक समृद्ध देश की कल्पना करना संभव नहीं है. इफ वी वांट टू मेक आवर रिलीजन और नेशन डेवलप्ड, वी मस्ट बिलीव इन ओनली वन रिलीजन, दैट इज ह्यूमैनिटी. हमें सिर्फ एक ही धर्म को मानना चाहिए जो कि है मानवता. वी ऑल आर ह्यूमन्स. हम सभी इंसान ही है, मानव है. सो इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है टू प्रोटेक्ट अदर्स, कि हम दूसरों की रक्षा करें. ओनली देन वी विल बी एबल टू स्प्रेड द फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ब्रदरहुड. तभी जाकर हम मानवता और भाईचारे का संदेश या ऐसी भावनाओं को फैला पाएंगे. इन दिस एसे और इन द स्पीच अम्बेडकर हैज़ क्रिटिसाइज्ड. अम्बेडकर ने आलोचना किया है, क्रिटिसाइज किया है द कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा को. इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी. ये एक पुरुष प्रधान समाज के बारे में भी है, एज अ पार्ट ऑफ मेल इंटरेस्ट्स, यानी जहाँ पर सिर्फ मेल के यानी पुरुषों के इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें होती हैं. इट इज़ द फैक्ट दैट फीमेल इंटरेस्ट्स आर सप्रेस्ड इन आवर सोसाइटी. यानी महिलाओं के रुचि को, महिलाओं के इच्छाओं को नज़रअंदाज किया जाता है, दबाया जाता है. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एसे और द स्पीच, यहाँ पर ऐड कर लेंगे, दैट हीज ओपिनियन वॉज क्रिस्टल क्लियर. यानी उसकी जो राय है बिल्कुल ही स्पष्ट है. एंड ही डिड नॉट वांट टू मेक एनी चेंज इन इट. और उसमें कोई बदलाव वो नहीं करना चाहते थे. व्हेन ही हैड सेंट इट टू द पब्लिशर्स, जब उसने पब्लिशर्स को भेजा था, दे सेड दैट देयर वॉज अ नीड ऑफ चेंज. उनमें एक बदलाव की ज़रूरत थी. बिकॉज ही हैड यूज्ड सम अनबियरेबल वर्ड्स, यानी जो बर्दाश्त की जाने लायक चीज़ें नहीं हैं उनको उन्होंने यूज़ किया था. बट ही रिप्लाइड दैट, लेकिन उन्होंने कहा ही वुड नॉट चेंज इवन अ कॉमा ऑफ हिज टेक्स्ट, कि वो अपने टेक्स्ट के कॉमा तक को चेंज नहीं करेंगे. दिस वॉज द रीज़न दैट दे डिसाइडेड टू कैंसिल, CANCEL, कैंसिल द स्पीच. और इसीलिए उन्होंने इस भाषण को एक तरह से रद्द सा कर दिया. बिकॉज दे फियर्ड, क्योंकि उन्हें डर था दैट इट मे बी वायलेंट फॉर ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़. ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ यानी जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो शायद इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर पाएँ. सो वी कैन से दैट द टेक्स्ट ऑफ द स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पैक्टफुल, प्रभावशाली है, एंड रिवॉल्यूशनरी, RY होगा, और क्रांतिकारी भी. तो इस तरह से जो है इन सब बातों को रखा गया है उनके इस स्पीच में, जो कि शायद कभी डिलीवर नहीं किया गया था. और इसीलिए इसको एक पब्लिशर की मदद से इसे पब्लिश कराया गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग.